हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ अभी वीडियो ये सब है मेरा समर वेकेशन का। और हम लोग सब मिलकर जा रहे थे नानी घर, मतलब मम्मी के मायके। मैं, दिव्या, बच्चे सब, पापा जा रहे थे और मम्मी, छोटी और बिट्टू नहीं जा रहे थे, वो घर पे ही रह रहे थे। तो आज मैं नानी घर के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। तो हमारे घर में ना मम्मी पापा तो देखो सबके प्यार करते हैं, फिर दादी बहुत प्यार करती थी, और दादी के बाद जो बहुत प्यार करते थे वो थे मामा मामी। मेरे मामा मामी हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। पर आजकल उनको हमेशा शिकायत रहती है कि भांजी लोग मेरी आती है उधर से उधर चली जाती है। इतना मामा मामी मानते थे पर मामा मामी से मिलने नहीं आती है। तो वहीं हम जा रहे थे और उसके रास्ते में बीच में पड़ता है पावापुरी, जहाँ की मेरी बड़ी मौसी रहती हैं। तो हम वहाँ गए और बड़ी मौसी के छत पे जाकर देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारा प्लांट्स, वेजिटेबल्स, जो भी होता है, बहुत कुछ लगाया हुआ था। बड़ी मौसी मेरी 70+ ही होंगी, और लेकिन इतना कुछ सब अकेले वो करती हैं और बहुत मतलब हार्ड वर्किंग लेडी हैं। अब मेरी मम्मी बड़ी वाली मौसी के पास ही बचपन में रही है, वहीं रहकर पढ़ाई लिखाई उसने किया है। और मेरे मौसा हमेशा बोलते हैं कि बेलन की मार की वजह से आज मम्मी जो भी है सक्सेसफुल है, अच्छी खासी अर्निंग करती है मेरी मम्मी। तो बोलते हैं कि बेलन की मार से मौसी नहीं मारी होती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। एनीवे, ये है मेरे मौसा जी और मेरी मौसी। मौसी अपने टाइम पे ना काफ़ी मॉडर्न थी, मॉडर्न हुआ करती थी, मतलब अप टू डेट जो रहते हैं ना वैसे ही हैं मेरी बड़ी मौसी। और मेरे सारे वीडियोस देखती हैं, खास करके रेसिपी वाली। बहुत दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लगा और मौसी बहुत रोने भी लगी। ऑब्वियसली बहुत दिन बाद मिलके वैसा लगता ही है। अच्छा, अगर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं से हल्ला गुल्ला कुछ भी आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि ना घर के आसपास बिल्कुल काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती है। और हम पहुंच गए नानी घर, नानी गांव, तो जो कि भी नालंदा में है, बिहार, सिर्फ बिहार में ही। और हम लोग याद करते जा रहे थे कि अब कितना चेंज हो चुका है। मैं तो लास्ट 2019 में गई थी और दिव्या शायद 2016 में ही गई थी, शादी के पहले ही। तो उसको तो गए हुए 10 साल हो गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए और मेरी छोटी मामी बोल रही थी कि ऐसे ही मेरा वीडियो बना रही है। वहाँ का चरौरी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। बचपन में बहुत छनवा कर खाया करते थे, बिना चरौरी के खाना नहीं खाते थे। तो वही जाकर मामी ढेर सारा छान दी, मतलब भाभी, और हम लोग बहुत मज़े से खा रहे थे। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये मेरी छोटी मामी थी, तो मेरे 2 मामा और 2 मामी हैं, बड़े मामा छोटे मामा। ये घर जो है पहले मतलब अब तो बंटवारा हो चुका है, घर का 2 पार्ट हो चुका है। पहले 1 पार्ट में था। ये रूम जो है नानी का है। रूम मैंने देखा तो नानी का याद आ गया। बहुत दिन बाद मैं भी गई हूँ ना। घर में शादी है नवंबर में, मेरे मामा की पोती की शादी है। हाँ, तो उसी का मतलब घर में रेनोवेशन ये सब हो रहा है, काम चल रहा है। फिर बड़ी मामी की तरफ चली गई तो वहाँ पेड़ा मिला। वहाँ का पेड़ा भी बहुत फेमस होता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। तो भाभी बनाई हुई थी तो उन्होंने दिया पेड़ा खाने के लिए, और खाकर बिल्कुल खुश हो गए। बहुत याद आता है मामा मामी का, सच बोलती हूँ। जब मेरे बच्चे हुए ना तब पता चलता है कि कौन कौन हम लोगों को प्यार करता था, क्योंकि जब मेरे बच्चे के लिए कोई एफर्ट लगाता है, प्यार दिखाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मामा मामी मेरे बिलीव नहीं करते, बोलते कि आती कहाँ हो, नहीं मानते हैं कि तुम हम लोग को याद करती हो, तुम लोग भूल गई हो। ये हमारे बगल की मामी है, ठीक है। ये किस्सा बता रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे कैसे पाला। मैं भी बहुत मन्नतों के बाद हुई थी मम्मी को, शादी के 6 साल के बाद, और बहुत पतली दुबली सी, बिल्कुल मरियल सी हुई थी, बताती हैं। तो बोलती थी कि कितना रोती थी, कैसे कैसे पाली थी। मम्मी बताती है कि जब कोई मुझे देखने आता था तो बोलती थी वैसे कि इतना दिन बाद भी हुई, वो भी बेटी हुई है। मम्मी बोलती है किसी को नहीं दिखाते थे कि सब मेरी बेटी को नज़र लगा देगी। फिर हम चले गए अपने मम्मी के कजन, मतलब अपने चचेरे मामा मामी के घर पे, तो उनकी बेटियों के साथ हम खेला करते थे। तो मेरे मामा मामी के बच्चे हम सबसे बड़े थे, हम लोग छोटे ही थे उन लोगों से। तो ये मेरी बहन हुई, सब इन्हीं लोगों के साथ बचपन में खेला करते थे। अब हमारे बच्चे एक एज के हो गए हैं। हम लोग वही सब बहुत याद कर रहे थे कि हम लोग बचपन में कितना ज़्यादा खेलते थे, इधर उधर खेलते थे। रूडी और अद्विक तो मिट्टी देखकर अपना लग गया मिट्टी का काम करने। हम लोग फिर चले गए, बगीचा बगल में है, उधर अमरूद का पेड़, हम लोग जब छोटे थे तो अमरूद का पेड़ था बहुत सारा, तो हम लोग उधर देखने चले गए। इधर सबकी गाय बनती है और इतना पेड़ था, आम बहुत था, अमरूद तो भरा हुआ था, बट सब छोटे छोटे थे, कच्चे कच्चे थे। मैं मम्मी को बता रही थी, मतलब डिस्कस कर रही थी इस बार, कि अपने अपने बच्चे ना हो और किसी से लगाव हो जाए बच्चे से तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अपने बच्चे होने के बावजूद अगर ननद के बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, मतलब बहुत मानते थे हम लोगों को मेरे मामू और मामी, तब मतलब कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे होंगे वो। और मम्मी को मैंने ये बात भी कहा कि तुम भी शायद अच्छी ननद रही होगी, क्योंकि बहुत बुरी रहती या फिर टोका टोकी करती या लड़ाई झगड़ा करती तो ऑब्वियसली तुम्हारे बच्चे उनको कभी पसंद नहीं आते, लेकिन शायद तुम भी अच्छी ही ननद रही होगी, तो इसलिए हम लोगों को इतना माना करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत अच्छा, मतलब मुझे ना वहाँ जाकर थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे थोड़ा रोना रोना जैसा आ रहा था, थोड़ा कुछ अजीब नॉस्टैल्जिया या कुछ क्या बोलूँ, कुछ अलग सा फील हो रहा था बिल्कुल। और ये मेरा प्लान बहुत टाइम से था
कि मम्मी इस बार आएंगे ना तो नानी घर एक दिन के लिए चलेंगे, मतलब सुबह में जाके शाम में आ जाएंगे, वैसा ही प्लान था। और जिस दिन मैं हिसुआ गई उस दिन मेरे छोटे मामा आए हुए थे हिसुआ में ही, तो वो बोल रहे थे कि नहीं तुमको नहीं बोलते आने तो तुम नहीं आती। बोले नहीं भाई मेरा बहुत दिन से ये प्लान है। और रूडी का मुंडन भी वहाँ पे है, मतलब मम्मी मन्नत, रूडी भी बहुत मन्नतों के बाद हुआ है ना, तो रूडी का मुंडन भी वहाँ पे एक है जो कि एक बार होना है, पता नहीं फिर कभी कब जाएंगे। बच्चे लोग वहाँ पे जामुन खा रहे थे, बड़े वाले मामू तोड़ कर दे रहे थे, लेकिन जामुन मतलब पेड़ में था ही नहीं, बहुत ऊंचा ऊंचा था। सारे बच्चे बोले झाड़ कर खा जाता है, तो जो कच्चा कच्चा था नीचे से गिर रहा था, कासू उठा कर खा रही थी। हमारा समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या जो भी कहो, सारा यहीं पे बीता है। और ये मैं देख रही थी, ये आंगन हुआ करता था बीच में, दोनों घरों के बीच में बाउंड्री आ गया है। और ये बड़ा सा घर पहले हुआ करता था। मेरी नानी थी जो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की थी, मतलब वो पढ़ी लिखी थी और मतलब जॉब भी करती थी, 2 जॉब छोड़कर तीसरा जॉब उन्होंने किया था। तो वो ऐसे सोना बाबू पुच्चू लुच्चू ऐसे वाला नानी प्यार नहीं दिखाती थी। वो पढ़ाई लिखाई का, अगर साथ में लेटे हैं सो रहे हैं तो पहाड़ा सुनाओ, कविता सुनाओ, वो सब उनका रहता था। और मामा मामी थे वो प्यार दिखाते थे, मतलब हम लोगों को कोई डांट नहीं सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मतलब हमारे खाने के लिए ना अपने बच्चे से छुपा छुपा कर रखते थे। हम लोग को आलू का भुजिया बहुत पसंद था, शादी वादी में गए तो बिना आलू का भुजिया का नहीं खाते थे, और ऑब्वियसली इतने सारे लोग रहते थे तो कम हो जाता था, तो ना मेरी मामी छुपा कर रख देती थी हम लोगों के लिए। एनीवे मतलब बोल रही हूँ तो लग रहा है कितना बोलूँ ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। एनीवे हम लोग फिर घर आ गए थे, उसके बाद का ये किसी दिन का वीडियो होगा। तो रूडी वहाँ ना सबको देखकर खुद से खाता था, और ऐसे डैडी के पास से कभी नहीं खाता, खुद नहीं खाता, बोलता है डैडी को ही बोलता है कि आप ही मुझे खिलाओ। और वहाँ आदमी भी खुद खाता था तो वो खा लेता था। ये मुझे गुड़गांव से आ रहा था वीडियो। आनंद आ चुके थे लद्दाख ट्रिप से, और वो बोल रहे थे कि जब मैं नहीं था तो इधर लाइट कट गया था और फ्रीजर और फ्रिज का हाल बहुत ख़राब हो गया था, सारी चीज़ें सड़ गई। मेरा तो फ्रीजर में 3 kg के करीब मटर रखा था, वो ख़राब हो गया, मुझे बड़ा अफसोस लगा। और आनंद बोले कि साफ़ कर दिए हैं, टेंशन मत लेना। एक दिन मैंने समोसा बनाया और मज़े मज़े से खाया। घर का समोसा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब तीनों बहन एक साथ जुट गए थे तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब बातचीत करने में बिजी रहते थे कि मैंने वीडियो बहुत कम ही शूट किया है, बहुत मतलब कम ही मिलेगा इसके बाद का। देखो मैं समोसा खाते हुए वीडियो बना रही हूँ और दोनों बैठ के हंस रही कि देखो देखो फ़ोन लेकर बैठ गई खाने। फिर दिव्या के जाने का टाइम आ गया। 4-5 दिन वो रही और 3-4 दिन छोटी रही थी, तो पापा जा रहे थे पहुंचाने इन लोगों को मोहनिया का तो मैंने ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने डाला था, इनके इसके पास गई थी तब। तो उसी के साथ वो लोग जा रहे थे स्टेशन, वहीं से ट्रेन था। और कासू बोल रही थी कि मुझे भी ले चलो, तुम कहाँ जा रही हो तैयार होकर, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। और कासू देख ली ऑटो, तो ऑटो देखकर तो और उसका हो गया कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग को भी जाना है। हम लोग इस बार जाकर 17 दिन रह गए हिसुआ में। मुझे फिर लग रहा था नहीं 8-10 दिन के लिए ही आना चाहिए था, क्योंकि फिर मेरा मन भी वो हो गया था ना, हो जाता है कि नहीं मायका हो ससुराल हो दोनों जगह अच्छा लगता है, लेकिन पति का घर सबसे अच्छा लगता है, बस वही बात हो गया था। आनंद यहाँ अकेले थे तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था। फिर छोटी का जाने का टाइम आ गया तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे उसको छोड़ने। वो वहाँ से पटना जाने वाली थी। जब मैं हॉस्टल में रहती थी 2010 से 13 ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तब मुझे घर से जाना पड़ता था राजगीर से फिर पटना ट्रेन से, लेकिन या फिर हिसुआ से जाते थे तो सुबह 6:30 बजे बस जाती थी हवाई, उससे जाते थे। लेकिन अब हिसुआ से डायरेक्ट ट्रेन चलती है पटना के लिए, देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये तिलैया स्टेशन है। एनीवे आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, फॉलो भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।